वहाँ भैंसा लोटन हवाई अड्डा सबया, गोपालगंज सबया, भैंसा लोटन। क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर अलोक कुमार सुमन जी को। डॉक्टर के नाम पे अब एयरपोर्ट का डॉक्टर हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, उनकी बात करें, अगर आप डॉक्टर हैं तो पिछले 5 वर्षों में काहे नहीं किसी गांव में जाकर के कैंप लगाए हैं मेडिकल का? क्यों नहीं किसी गांव में जाकर के मुफ्त में इलाज करने की मुहिम को चालू किए हैं? अब दुख इस बात का है कि उस लायक वो नहीं है। पिछले 5 वर्षों से गली गली का काम एक साइड जूता का माला रहेगा और एक साइड फूल का माला रहेगा, जो ये बैनर रहेगा। आप किसको चुनना चुन सकते हैं, हमको नहीं करना। ऑप्शन दो होगा कि या तो आप इसको ले लीजिए, बैनर को ले लीजिए, नहीं तो फिर जो टांगे आपके लिए लेदर, सिर लेदर का जूता चप्पल का, उसको ले लीजिए। हाँ, एयरपोर्ट में देखिए ना जाके भैंस चरती है सब, बकरी और गाय चरती है सब। हाँ, और वहाँ पे एगो और वहाँ पे अगर रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत विकास हुआ है तो कभी कहिए आलोक कुमार सुमन सदन में जाते हैं ना, तो कभी गोपालगंज स्टेशन से दिल्ली तक ट्रेन का सफर कर ले। कोई ऐसा ट्रेन है जो गोपालगंज से दिल्ली तक जाता है? वो जाएंगे उससे, अगर वो चालू करवाए हैं, कह रहे हैं ना कि हम चालू करवाए हैं, तो जाएं उससे, जाएं और उनके समर्थन में हम लोग भी जाएंगे। तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसानों के साथ क्या होता है, जीता जागता तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम गोपालगंज के माझा प्रखंड अंतर्गत आने वाला ये जो गांव है, बटवलिया गांव है, यहाँ के गांव के लोग हैं उस मतलब कहीं ना कहीं उस एनएच से, और इनका जहाँ वो खेत है जहाँ ये लोग अपना खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं, यहाँ से इन लोगों का संपर्क टूट गया है। अगर वहाँ इन लोग को जाना है तो इधर 9 किलोमीटर का यात्रा तय करना पड़ता है, या इधर 7-8 किलोमीटर का यात्रा तय करके तब अपने खेतों में ये लोग जाते हैं खेती करने के लिए। अगर यहाँ पे अगर एक ढाला होता तो ये लोग 150 मीटर की दूरी तय करके अपने खेतों में आसानी से जा सकते हैं। पहले यहाँ ढाला हुआ करता था, बाद में वो टूट गया। अब यहाँ देखिए कि इन लोगों ने एक नारा लगाया है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, जहाँ 6ठे चरण में गोपालगंज में मतदान होने वाला है, और इस गांव के लोग जो है इस बार मतदान नहीं करेंगे, ये निर्णय लिए हैं। वजह क्या है? ढाला नहीं है। इसी पे विपुल भाई हैं जो नीतीश कुमार को आने से पहले इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। तमाम ये गाँव वाले लोग हैं। क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि गांव में भटवलिया गांव में अगर किसी बच्चे को पढ़ने जाना होता है तो वो 10 किलोमीटर घूम के जाता है साइकिल। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। सबसे बड़ा समस्या यही है कि यहीं पे एक ढाला है जिसको तोड़ दिया गया है, और इस ढाले पे अभी तक कोई नेता अपना आवाज़ नहीं मुखर किया है यहाँ पे आकर के। तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि लड़के साइकिल से इसी धूप में 10 किलोमीटर जाके पढ़ेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा उसमें। और अभी का जो वर्तमान स्थिति है, और इधर से जब ढाला अगर बन गया होता ये भटवलिया वाला ढाला, तो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर बच्चों का विद्यालय है जो कोयनी पंचायत में पड़ता है। तो दुख इस बात का है कि अभी तक कोई नेता सड़क के नाम पे जो वोट मांगता है वो सड़क भी नहीं बनवा पाया है, और सड़क छाप सरकार सड़क भी नहीं बनवा पाई। तो हमको लगता है कि ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए, ये दुर्भाग्य है पूरे भारत के लिए, और दुर्भाग्य है कि गोपालगंज के इतने बड़े बड़े नेता जो पूरा एकदम फॉर्च्यूनर क्रीच लगा के इस समय वोट मांगने घूम रहे हैं ना, उनको हमको लगता है कि इसी भटवलिया में आकर के इसी ढाले पे खड़ा होकर के गांव वाले लोगों से बात करना चाहिए और गांव के लोगों को फेस करना चाहिए कि गांव के लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, हमने जो वर्तमान में सांसद है, अभी एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, उनका मैनिफेस्टो देखा तो उन्होंने कहा मैं रेलवे का काफ़ी विकास किया हूँ गोपालगंज में, और ये सांसद के ही डिपार्टमेंट में आता है और मैनिफेस्टो में ये नहीं है। गोपालगंज में अगर रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत विकास हुआ है तो कभी कहिए आलोक कुमार सुमन सदन में जाते हैं ना, तो कभी गोपालगंज स्टेशन से दिल्ली तक ट्रेन का सफर कर ले। कोई ऐसा ट्रेन है जो गोपालगंज से दिल्ली तक जाता है? वो जाएंगे उससे, अगर वो चालू करवाए हैं, कह रहे हैं ना कि हम चालू करवाए हैं, तो जाएं उससे, जाएं और उनके समर्थन में हम लोग भी जाएंगे। तो एयरपोर्ट भी बनवा। हाँ, एयरपोर्ट में देखिए ना जाके भैंस चरती है सब, बकरी और गाय चरती है सब। हाँ, और वहाँ पे एगो और वहाँ पे लोटन हवाई अड्डा, वहाँ भैंसा लोटन हवाई अड्डा सबया, गोपालगंज सबया, भैंसा लोटन। क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर अलोक कुमार सुमन जी को। डॉक्टर के नाम पे अब एयरपोर्ट का तो छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट का जुमला पूरा गोपालगंज को पता है। 5 साल, हाँ, सब लोग वही किया है, एयरपोर्ट के नाम पे सब लोग राजनीति किया है, लेकिन एयरपोर्ट कोई नहीं बनवाया है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यही एगो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमको लगता है कि अगर आप डॉक्टर हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, उनकी बात करें, अगर आप डॉक्टर हैं
तो पिछले 5 वर्षों में काहे नहीं किसी गांव में जाकर के कैंप लगाए हैं मेडिकल का? क्यों नहीं किसी गांव में जाकर के मुफ्त में इलाज करने की मुहिम को चालू किए हैं? अब दुख इस बात का है कि उस लायक वो नहीं है। पिछले 5 वर्षों से गली गली का काम किए हैं वो, और साइकिल दिए हैं, जो मुखिया का काम है वो किए हैं भाई। 75 साल आज़ादी का हुआ ना, अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 76 साल हो गया। अगर आज भी आप नली और गली बनवा रहे हैं ना, तो सांसद होके जो हाँ, मुखिया का काम है, वार्ड का तो काम है। आप अगर आज भी नली गली सोलर सीसीटीवी पे अटके हैं तो समझ लीजिए कि आपको कोई जानकारी नहीं है कि सांसद का काम क्या है। सीधे लफ्ज में क्या कहेंगे? सीधे एकदम नकारा, निकम्मा। उनको ज्ञान नहीं है कि सांसद का काम क्या है। अरे आपको पैरासीटामोल और बुखार उखार का दवाई नाम याद रखिए। हाँ, आपको नहीं पता है कि लोकसभा में क्या काम है। बस दिक्कत यही है। अच्छा, आलोक कुमार सुमन है तो कौन सा स्वागत हुई? जूता चप्पल के माला पहना के स्वागत है। सांसद है यहाँ, सांसद है तो क्या है, काम नहीं करेंगे तो माननीय एक 5 साल में एक दिन भी नहीं आए हमारे यहाँ। साहब को पता है कि मांझा प्रखंड में भटोलिया भी कोई एक गांव है? नहीं पता है। पता है आज तक? तो अब तो आइबे करेंगे ना, चुनाव है सामने 25। वो नहीं आ सकते हैं, अब नहीं आ सकते हैं। आएंगे तो क्या कीजिएगा? एक साइड जूता का माला रहेगा और एक साइड फूल का माला रहेगा, जो ये बैनर रहेगा। आप किसको चुनना चुन सकते हैं, हमको नहीं करना। ऑप्शन दो होगा, क्या तो आप इसको ले लीजिए, बैनर को ले लीजिए, नहीं तो फिर जो टांगे हैं आपके लिए लेदर, सिर लेदर का जूता चप्पल का, उसको ले लीजिए। कौन लायक? उनके लायक जो होगा उसमें से कौन लगता है आपको? चप्पल जूता वाला। आपको क्या लगता है? देखिए, हमको लगता है कि भरपूर और बढ़िया से स्वागत होना चाहिए। गधा का नॉमिनेशन जो दिया मतलब है, नामांकन हाँ, दिया, तो एकदम लग रहा है कि ऐसे ही प्रत्याशी सब हो गया है। एकदम उनको बुला के यहाँ कहिए कि सफारी से उतरिए, क्योंकि सफारी में भी उनको बैठने नहीं आता है। पीछे वाले सीट पे ऐसे बैठने लगता है उनको कोई अपहरण करके ले जा रहा है। तो देखिए, सांसद हैं, उनके लिए सम्मान है, लेकिन विरोध उतना ही है क्योंकि नहीं, वो सम्मान काम में कोई कहीं नहीं कोई किए दिक्कत हैं। काम कोई नहीं किए हैं और हमारा लड़ाई से काम ही ना है। हम लोग उनसे हमारा झूठ डर कोड़ बड़े का कि हम लड़े जाए उनका से। लेकिन बात यह है कि गोपालगंज का काम कोई नहीं किए हैं, इसीलिए गोपालगंज के लोग भड़के हैं और गोपालगंज में वो वहीं जाके चुनाव कैंपेन कर रहे हैं जहां उनके खास लोग हैं। आप सांसद हैं ना, तो आप 25 लाख के नाम पर तो जीते जाएंगे ना। मोदी जी का। जरूरी है। अरे कोई भैया, जरूरी है। हम लोग को मोदी जी का चेहरा नहीं देखना नहीं, है। कोई जरूरी है। हम लोग मोदी जी हमारे 5 साल के बच्चे को एडमिशन स्कूल में भिजवा सकते हैं क्या यहाँ से? तो कहेगा कि ऊपर देखिए। कहने से थोड़ी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम कीजिएगा देखेंगे, जमीन रहबे नहीं करेगा तो ऊपर आसमान कहाँ से देखेंगे? हम जमीन को ना देखेंगे। योगी, मोदी, नहीं तो मोदी है तो जहाँ के है ना। हमारा तो सामने हमारे आलोक सुमन जी ने है। 5 साल हम लोग गंवा दिए उनके चक्कर में ना, अब नहीं गंवाएंगे। अपने बूथ पर एक वोट नहीं देंगे, एक वोट नहीं करेंगे। नहीं काका, बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और मैडम जाके दे दी हैं। बिल्कुल ये हमारे हुक्म को सवाले के साथ भटोलिया गाँव मर्द का मेहरारू ना, पहले मर्द ओकरा बाद मेहरारू। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हैं और वजह यह है कि इन लोग के पास आज भी आज़ादी के 75 साल, जैसे विपुल भाई ने बताया कि आज़ादी के 75 साल भी हम रोड नली गली की बात करें तो ये देश कहाँ जाएगा। अब ऐसे सांसद जो हैं जिनको इन सभी बिंदुओं पे काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सांसद कहने लायक तो है ही नहीं। हालांकि देश जो है काफ़ी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया क्या क्या बात कर रहा है। यहाँ तमाम बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर का यात्रा करके अपने विद्यालय में जाना पड़ता है। अगर ये बन जाएगा तो इन लोग को 1.5 किलोमीटर में अपने विद्यालय में आसानी से चले जाएंगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर दे दीजिएगा।